बीते महीने से वाराणसी के दाल मंडी से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कई बार यहां पर ध्वस्तीकरण का कार्य भी किया गया। उसके बाद अधिकारियों और यहां के दुकानदारों के बीच में बैठकों का भी दौर देखा गया। इसी बीच सियासी हलचल भी इस दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर तेज रही। लेकिन आज शनिवार के दिन एक बार फिर दाल मंडी से तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मकान पर जो है वो प्रशासन का हथौड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दोनों तरफ लोगों के आवागमन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और आप नीचे जो ईंट पत्थर गिरे हैं वो भी देख पा रहे होंगे। एक तरफ से अनाउंसमेंट लगातार जारी है, लोगों को कहा जा रहा है कि दूर यहाँ से खड़े रहिए। वहीं आसपास के भी भारी संख्या में जो दुकानदार हैं वो यहाँ आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। आप देखिए कि यहाँ पर यही वो दाल मंडी बाजार है जिसका चौड़ीकरण इस समय किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ से ही काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा। इससे पहले भी दाल मंडी के कई दुकानों पर जो प्रशासन का हथौड़ा है वो चला है, लेकिन आज एक बार फिर तमाम बातचीत, तमाम बैठकों के बाद ये जो कार्रवाई है फिर से शुरू हो चुकी है। आप तस्वीर देखें कि पूरी तरह से यहाँ पर धूल देखा जा रहा है। इसके अलावा आसपास के जो लोग हैं उनको भी यहाँ से हटाया गया है। कुछ दुकानें भी यहाँ पर बंद की गई है। तो ऐसे में एक बार फिर जो दाल मंडी का चौड़ीकरण अभियान है वो शुरू हो चुका है। तो शनिवार के दिन एक बार फिर वाराणसी के दाल मंडी बाजार में प्रशासन की जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। चौड़ीकरण अभियान यहाँ पर जारी है। देखिए, दोनों तरफ से लोगों का आवागमन जो है वो निर्धारित समय तक के लिए रोका गया है। लगातार सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण का कार्य है एक मकान पर जारी। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर अतुल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की भी भारी संख्या में जो मौजूदगी है वो यहाँ पर देखी जा रही है और ऐसे में लगातार बातचीत के बाद एक बार फिर से जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो शुरू हो चुका है। हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि कौन सा मकान है, इसके अलावा ये ध्वस्तीकरण का कार्य किन दुकानों पर हो रहा है ये हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अतुल जी, किन दुकानों पर ये कार्रवाई हो रही है? ये बीडीए के द्वारा जो आइडेंटिफाइड मकान है जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर पे 8 दुकानें भी हैं, इसी की जो लीगल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हुए आज डिमोलिशन कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव कई थानों की फोर्स और पीएससी को भी डिप्लॉय किया गया है। पब्लिक के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए लगातार पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो हमारी बैरिकेटिंग की गई है, जहाँ डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ से पब्लिक को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति भी ना उत्पन्न हो और पब्लिक का मूवमेंट लगातार बना रहे। ये डिमोलिशन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे से शुरू की गई है और ये देर शाम तक चलती रहेगी। अलग अलग फेज में चौड़ीकरण का कार्य हुआ है। अब तक लगभग कितने दुकानों पर ये जो कार्रवाई हो चुकी है? ये जो चौथा मकान है जिसमें कि दुकानें भी हैं, इससे पूर्व में भी एक मकान था जिसमें 12 से 13 दुकानें थी। तो जैसे जैसे ये लीगल प्रोसेस है, जो रजिस्ट्री है, जो लीगल प्रोसेस है उसका कंप्लीट हम लोग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिमोलिशन की कार्रवाई बढ़ती जा रही है। तो विस्तृत जानकारी दे रहे थे एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान, जिनका कहना है कि अब तक करीब 4 ऐसे मकान हैं जिन पर ये कार्रवाई की जा चुकी है और आज एक बार फिर से ये जो कार्रवाई है वो शुरू की जा चुकी है। हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? नहीं यहाँ के। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ भारी संख्या में जो स्थानीय दुकानदार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा कि प्रशासन से उनकी बातचीत भी हुई है। इसके अलावा अलग अलग तस्वीर भी यहाँ से सामने निकल कर आई और साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो इस चौड़ीकरण अभियान से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में विचार करना चाहिए और उन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध करानी चाहिए। फिलहाल ये देखना होगा कि आगे वाराणसी के दाल मंडी से और क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।